एक गिलास पानी मिलेगा? जी जी, आप बैठिए ना, मैं लेके आती हूँ। लीजिए पानी। ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी मासूम मत बन। तो बहुत अच्छे से जानती है मैं तुझसे क्या चाहता हूँ। एक बात बताओ, आज ऐसी क्या खास बात है जो आपने ऑफिस से आकर हमारे साथ घूमने का प्लान बना लिया? तुझे ना घुमाओ तो शिकायत करती है, घुमा रहा हूँ तो भी शिकायत करती है। एक काम करते हैं, गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। ना ना, शू बात करो शू, इतने दिनों बाद तो घूमने निकले हैं। अरे एक मिनट, एक मिनट। किसका फोन है? अरे शू अच्छे, कॉल तो उठा लेते। अरे वो अरे लोन वाले का फोन था। ये लोग कभी भी कॉल करते रहते हैं। हाँ सर, यहाँ पे ज़्यादा मच्छी पकड़ने के चक्कर में लोग अमोनियम साइट्रेट का धमाका करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोई विस्फोटक छुरा रहा है तो इसका इरादा क्या होगा? चलो भाई, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दे फटाफट। माँ, मुझे भी भूख लगी है। हाँ तो देख, तेरी सारी फेवरेट चीज लेकर आई हूँ, ये ले। इतना सामान लग रहा है पूरे गांव को खिलाएगी। हाँ, काफी टाइम बाद आया, तो सोचा एंजॉय करेंगे। क्या जाओ छो? रुकना। सरप्राइज, सरप्राइज, ये तेरे लिए। मेरे लिए? खोल के देख। आ तो रेडियो छे। तुझे गाना सुनना पसंद है ना? थैंक यू। तेरे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे तेरा फोन खराब हो गया था ना, तो थैंक यू सो मच। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। अच्छा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पप्पी भी देनी पड़ेगी। ये लो पप्पी, मुझे भी एक चीज चाहिए। क्या? एक रिमोट कंट्रोल कार। अरे ब्लैकमेलर। अरे यार, ये फोन, किसका फोन आ रहा है बार बार? हेलो, तुझे कितनी बार बोला है जब फैमिली के साथ रहूं तो कॉल मत किया कर, समझ नहीं आता तुझे? अरे उसे कैसे पता चलेगा? मैं तो संभाल लूंगा, लेकिन अगली बार टाइम देख के, ठीक? अरे यार, मैं उससे बात कर लूंगा ना, तू रख अभी। सुनिए ना, किसी का कॉल आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद सिम कार्ड वाले कॉल कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ। बहुत इंटेंस एक्सप्लोजन था, 2 कैजुअलिटीज हुए हैं, एक औरत और एक बच्चा मारे गए। पूरा एरिया हमने सील कर दिया, फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है सर। टेररिज्म का कोई एंगल? सर प्राइम फेसी तो नहीं लगता, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। चेक करो क्या नहीं कि कोई रिपोर्ट है क्या, और आसपास के खबरियों से पूछताछ करो कि उन्होंने किसी टेररिस्ट संदिग्ध व्यक्ति या एक्टिविटी को देखा है क्या, और किसने कुछ देखा है, आई मीन आई विटनेस? जी सर, मैं इधर से जा रहा था और देखा कि वो आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा खासा खेल रहा है सर। इतने में अचानक उसका फ़ोन आता है और वो बात करते हुए सर उधर जाता है। फिर सर बम का जो धमाका यहाँ हुआ ना सर, ये तो अच्छा हुआ सर कि आज यहाँ कोई है नहीं,
वरना यहाँ काफी भीड़ रहती है सर। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ किसी ने इसलिए धमाका किया ताकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हो, मतलब टेररिज्म का एंगल हो सकता है। एक काम करो, सारे एरिया को अच्छे से छान मारो और देखो कोई एविडेंस या क्लू मिलता है क्या, और ये भी चेक करो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। राइट सर। हेलो ऑफिसर, क्या लगता है आपको? सर पूरी रिपोर्ट तो मैं पूरी जांच होने के बाद ही दे पाऊंगा। फिलहाल कुछ बेसिक एविडेंस मिले, पिकनिक वाली चीज़ें। सर कुछ अनयूजुअल चीज़ें ही मिली हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर, टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन। सर मुझे लगता है ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये एक ट्रांजिस्टर बॉम्ब है। और जहाँ तक एक्सप्लोजन का सवाल है, आईईडी है या फिर कोई और एक्सप्लोजन, इसके बारे में भी ठीक से कहा नहीं जा सकता। थैंक यू ऑफिसर, कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट सबमिट कर दें प्लीज। श्योर सर। गणेश भाई, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी और बच्चे का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए। हाँ, ज़रा सोच के बताइए कि ऐसा कोई है जो आपका नुकसान करना चाहता है ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करके। हमारी टीम को शक है कि ये ट्रांजिस्टर से ही ब्लास्ट किया गया है। ट्रांजिस्टर? इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। साहब, मैं बस ड्राइवर हूँ और जो ट्रांजिस्टर मोबाइल ये एक पैकेट में था और वहीं से लेकर आया था। वलसाड आ भी गयो, आखिरी स्टॉप है, आखिरी स्टॉप। अरे सर सर, आखिरी स्टॉप है। क्या बात है गणेश भाई, रोज से 1 घंटा पहले पहुंचा दी। अरे नहीं रे, आज रास्ता साफ मिल गया तो खींच दी। लगता है भाभी का बर्थडे आ रहा है। यार मैं सोच रहा था किशोर और तेरी भाभी घुमा देता हूँ आज कहीं, वरना इस ड्यूटी में तो कभी टाइम नहीं मिलेगा। तो है। गणेश भाई, मैं क्या बोल रहा था, बोलना। आप जल्दी जा ही रहे हो तो मैं भी जरा होके आऊं क्या? तू किधर जाएगा? अरे गणेश भाई। चल जा। लॉक? अरे मैं कर दूंगा, तू जा। चाल से गणेश भाई। कंडक्टर के जाने के बाद मैंने बस को चेक किया और जब जाने लगा तो मेरी निगाह सीट नंबर 9 के नीचे पड़ी। वहां मैंने देखा एक थैली रखी हुई थी। मैंने उठाकर चेक किया तो देखा उसमें एक ट्रांजिस्टर और साथ में मोबाइल भी था। उसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया साहब, और मैं बीबी और बच्चे की मौत का सामान खुद अपने साथ ले आया। कितना भागा बाप और कितना नीच पति हूं मैं। जब विस्फोट हुआ उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त साहब मेरा एक कॉल आ गया था, उसी को अटेंड करने के लिए मैं साइड पे गया। सब बर्बाद हो गया। It's okay. थैंक यू, आप अभी जा सकते हैं। सर, मुझे तो इस गणेश की कहानी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं सर, इसकी कहानी पूरी मनगढ़ंत लगती है। एक काम करते हैं सर, इसको उठा लेते हैं। लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। ये वक्त सही नहीं है इससे ज्यादा पूछताछ करने का। अभी जाने दो इसे और अपनी फैमिली का क्रियाकर्म पूरा करने दो। लेकिन हमेशा नजर रखो इस पे और कुंडली निकालो, पता करो किसके साथ उठता बैठता है। और हाँ, पड़ोसियों रिश्तेदारों से पूछो कि इसके फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है। कॉल रिकॉर्ड निकालो इसके और देखो कि जब वो विस्फोट हुआ तब इसको किसका कॉल आया था, या कॉल आया भी था या नहीं। और हाँ, उस बस कंडक्टर से पूछताछ करो और ये पता करो कि वो सीट पे कौन बैठा था, किसने अपना लगेज वहां पे छोड़ दिया था या फिर जानबूझ के छोड़ा था ताकि उस आतंकवादी घटना को अंजाम दे सके। नीचे आ। अच्छा, तुम्हें याद है कि सीट नंबर 9 पे कौन बैठा था? सीट नंबर 9? नहीं सर। रजिस्टर या टिकट की कॉपी ऐसा कुछ होगा? सर, सर, सीट नंबर 9 पे कोई परेश जोशी बैठा था। जी सर, उम्र लिखी है 36 साल। सर, ये परेश जोशी उबरात से बैठा था और ये बस भी उबरात से ही निकली थी।
सर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गणेश की बीवी उषा, जिसकी बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हुई, वो भी उबरात से ही है सर। सर मैंने गणेश के पड़ोसियों से बातचीत की। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बड़ी अजीब बात बताई। अरे साहब पनौती है वो तो, उसकी तो कुंडली में लिखा हुआ था कि वो जिससे भी शादी करेगा वो मर जाएगी। और उषा तो उसकी तीसरी बीवी है। पहली बीवी जो थी ना, वो तो कार एक्सीडेंट में मर गई थी। और दूसरी बीवी, वो तो बेचारी हमेशा बीमार ही रहती थी। और फिर किशोर को पैदा करते समय वो मर गई। और साल 2 साल के बाद में ये उषा को ब्याह लाया, क्योंकि चुपचाप। अरे उषा के माँ बाप ने तो किसी से पूछा ही नहीं। अगर मुझसे पूछते मैं तो मना ही कर देती। सर एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। गणेश के कॉल डिटेल से पता चला है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उसकी रेगुलर बातचीत होती थी। और ब्लास्ट के वक्त उसे जो कॉल आया था, वो कॉल कमलेश केसवानी का था, जो एक अड्डा चलाता है सर चोरी छिपे। और ये गणेश की क्या रिपोर्ट है? कहाँ है वो? सर आ जाओ। सर ये क्या बात हुई? मेरी पत्नी और बेटे की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई अभी तक, और आप लोगों ने इस तरह जबरदस्ती बुला लिया मुझे। तुम्हारे बयान ने हमें मजबूर किया है गणेश कि तुम्हें यहाँ फिर से बुलाया जाए। सर आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी पत्नी और बेटे को खुद बम से उड़ा दिया? कमलेश केसवानी, कैसे जानते हो उसे? तुम्हें क्या लगा तुम हमें बताओगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉल किसका है, जिसे अटेंड करने के लिए तुम घटनास्थल से दूर चले गए थे? कमलेश केसवानी ने फोन पे तुमसे क्या कहा, और तुम्हारा लेन देन क्या है उसके साथ? सर जुआ खेलने की लत है मुझे। शुरू में तो बहुत जीता मैं, लेकिन पता नहीं इधर 5-6 महीने से किस्मत ही खराब है कि मैं बहुत पैसा हार गया। अब जितने भी देनदार थे सब ने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। मेरे पास पैसे कहाँ थे जो मैं देता? सबसे मैंने हाथ जोड़ कर कहा भाई पैसे मेरे पास आएंगे तो एक एक पैसा सबको चुका दूंगा मैं एक बड़ा हाथ मारने के इंतज़ार में था कि वो हो जाए तो मैं सबके पैसे वापस कर दूँ। फिर उस दिन कमलेश का फ़ोन आया, उसने बोला कि एक बहुत बड़ी बाजी होने वाली है जिसमें कुछ नौसिखिए खेल रहे हैं। उसने बोला कि तुम जल्दी पहुँच जाओ और अगर तुम गेम खेल लोगे तो अच्छे खासे पैसे जीत जाओगे। बस इतना ही या कुछ और भी है? नहीं इतना ही कहा था सर। अच्छा वो ट्रांजिस्टर बॉम्ब तुम्हें कहाँ से मिला? बस में सीट नंबर 9 के नीचे से मुझे मिला। झूठ बोल रहे हो तुम गणेश। बॉम्ब तुमने बनाया, फिर ये सारी झूठी कहानी तुमने बनाई ताकि लोगों की सिंपैथी मिले, कोई तुम पे शक ना करे। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा बयान और तुम्हारी हरकतें हमें मजबूर कर रही हैं कि हम तुम पे यकीन न करें। हिरासत में लो उसे और अच्छे से पूछताछ करो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता सर। प्लीज सर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ेगा। सर ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसमें नमोनियम साइट्रेट और फिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है। और सर ये सब कुछ ठूस के एक ट्रांजिस्टर में भरा गया था, जिसे एक मोबाइल फ़ोन से एक्टिवेट किया गया था। जाहिर है कि बम बनाने वाला कुछ बड़ा धमाका करना चाहता था। इनफैक्ट मैं भी ये सस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक स्टॉकिस्ट रिपोर्ट लिखाने आया था कि उसके डॉक से अपलोड करते हुए करीबन 15 kg एमोनियम साइट्रेट और फिलेटिन स्टिक्स चोरी हुए। वेल सर अगर ऐसा है तो दैट्स नॉट गुड न्यूज़, क्योंकि जितनी मात्रा एक्सप्लोसिव इस ट्रांजिस्टर में लगे थे तो बचे हुए जो एक्सप्लोसिव उससे 2 बॉम्ब और बनाए जा सकते हैं। पटेल सर सारे एरिया में रेड अलर्ट घोषित करवा दो, और वो रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है मुझे अपडेट करो। हम अपने एरिया में और एक ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते सर। और ऑफिसर मैं चाहूंगा कि आप भी वो रिपोर्ट एक बार देख लें। पटेल इन्हें एक बार वो रिपोर्ट दिखाएं। आप आइए। इस केस के सारे प्राइमा फेसी एविडेंस गणेश के खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गणेश जो कहानी सुना रहा है वो झूठ नहीं बल्कि सच है। और अगर ऐसा है तो आज हुए विस्फोट से हम ये सबक ले सकते हैं कि ये तय है कि शहर में और एक विस्फोट होने वाला है, जिसके लिए बॉम्ब या तो बनाया जा रहा है या फिर बना हुआ है। मुझे अंदेशा हो रहा है कि ये केस ऊपर से जितना सरल नजर आ रहा है उतना है नहीं, इसमें कोई ना कोई पेंच जरूर है। सर फॉरेंसिक ऑफिसर के मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लास्ट उन्हीं एक्सप्लोसिव से किए गए हैं जिनकी चोरी हुई है, और ब्लास्ट के साइट से हमें जो सैंपल्स मिले हैं वो स्टॉकिस्ट के सैंपल्स के साथ 90% मैच होते हैं। इसका मतलब श्योरली एक और ब्लास्ट होने वाला है। पटेल गणेश की बीवी उबरात से है, जहां से गणेश की बस आई थी, और उस बस में सीट नंबर 9 पे परेश नाम का आदमी जो बैठ के आया था वो भी उबरात में ही बस में चढ़ा था, राइट सर? एक काम करते हैं, उबरात चलते हैं, वहां 2 टीम बना के जांच करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा, राइट सर?
देखिए, हमें आपकी बेटी की मौत का बेहद अफसोस है, लेकिन क्या करें, कातिल को पकड़ना भी तो ज़रूरी है। उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई इंसान है जो आपकी बेटी को मार सकता है, जैसे कि आपका दामाद गणेश। नहीं साहब, गणेश पे शक करने की कोई वजह नहीं हमारे पास। अच्छा, गणेश के अलावा ऐसा और कोई जिसके साथ उसकी कोई दुश्मनी हो, कोई अनबन हो? उषानो जूनो बॉयफ्रेंड विनायक दवे नाम है उसका। एक नंबर नो दारूडियो ने गुंडो छे। उसने अपनी चिकनी चुपनी बातों में उषा को फंसा लिया था, पूरे उपरात में बदनाम कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उससे पीछा छुड़वाया। यहाँ उषा से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। ऐसे में अपने रिश्तेदारों के जरिए हमें गणेश का रिश्ता आया। और विनायक का क्या रिएक्शन था? वो तो धमकियों पे उतर आया था, धमकी देने लगा था कि उषा को नहीं छोड़ेगा। इस उषा के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और लोकल पुलिस को कहो कि विनायक दावे के बारे में पूछताछ करें और हमें रिपोर्ट करें। जी सर। परेश जोशी। जी हूँ चू, पर ये मेरी वाइफ मेघा। अच्छा, जब आप उबरात से वलसाड जा रहे थे तो आपके पास कोई बैग था? हाँ था, पर वो बैग तो अब भी मेरे पास है, ये रहा। Are you sure कि बस में आपसे कुछ छूटा नहीं था? नहीं सर, बैग के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। चले परेश भाई, सुना है कि आज अपनी तरफ मछलियां। पुलिस? परेश भाई શું થયું? सब ठीक है ने? भाभी? सर ये मेरा दोस्त है सागर कोहली। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन अगर आपको इस बीच कुछ भी याद आता है तो हमें बताइएगा जरूर। जी सर, पक्का। एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू सर। फॉरेंसिक टीम की कॉल थी सर। टीम ने उस ट्रांजिस्टर के मेक और मॉडल का पता लगा लिया है। साथ ही उस फोन का IMEI नंबर भी मिल गया सर, जिसे डेटोनेटर के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक बात और सर, उस फोन पर सिर्फ एक कॉल आई थी और वो कॉल उबरात के किसी PCO से था। शाह, एक जगह जितनी शांत दिखती है ना, उतनी है नहीं। ट्रेस करो ये IMEI नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड, और अगर ट्रांजिस्टर के मेक और मॉडल का पता चल गया तो मैन्युफैक्चरर से बात करो और पता करवाओ यहाँ उबरात और वलसाड़ में उसे डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है। राइट सर, उषा के माँ बाप से मेरी बात हुई। उषा के पेरेंट्स ने उषा की शादी उसके पुराने प्रेमी विनायक दवे से नहीं, गणेश से करवाई थी। ये विनायक के बारे में कुछ पता किया? सर, गुंडा और शराबी है, और वो लगातार उषा को शादी के बाद से धमकी दे रहा था कि अगर वो वापस लौट के उसके पास ना आए तो वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं, उषा को, उषा के हस्बैंड को और बच्चे को, सबको मार देगा। ये मैसेज अभी भी उषा के फोन में है। तो विनायक कहाँ है अभी? उठा लिया सर। गणेश की बस में ट्रांजिस्टर बॉम्ब तूने प्लांट किया ना? मैं बस उसको मारकर चाहता था कि उषा मेरी जिंदगी में आ जाए सर, लेकिन बम मैंने नहीं लगाया सर। तूने उषा को धमकी नहीं दी थी कि अगर वो लौट के तेरे पास ना आए तो तू उषा को, उषा के हस्बैंड को, उसके बच्चे को, सबको मार डालेगा? मैंने धमकाया था सर, मैं उसे नहीं भूल पा रहा था सर, लेकिन विस्फोटक में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सच में सर। देखते हैं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल तो इस विनायक को छोड़ देते हैं, लेकिन नजर रखो इस पे और पता करो कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन ये कहाँ था। इस मेक और मॉडल का ट्रांजिस्टर आपके दुकान से बेचा गया था? हाँ साहब, मैंने बेचा था। किसे बेचा था? वो तो साहब मुझे याद नहीं है। क्यों? बिल बुक में होगा ना। साहब क्या छोटी सी दुकान है, वो कैश में बेचा था ताकि इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाए। पता है ना ये गैर कानूनी है। हाँ, उस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल बॉम्ब ब्लास्ट में किया गया है। साहब मुझे पता नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा, जिसे वो ट्रांजिस्टर बेचा था उसकी शक्ल याद है? कहीं ये तो नहीं था वो आदमी? नहीं साहब, वो तो एक औरत थी। औरत थी? जी साहब, बल्कि साहब वो तो आज एक और ट्रांजिस्टर लेके गई है। मैंने उसको पूछा मैडम क्या बात है एक के बाद एक, तो बोली कि उसके जिस दोस्त का बर्थडे था उसको मना नहीं पाई, तो बोली कि परसों किसी उसके दूसरे दोस्त का बर्थडे है, बोली इस बार अच्छे से धूम धड़ाका करूँगी। दुकान में CCTV भी नहीं लगा है? नहीं साहब, छोटी सी तो दुकान है। आगे से बिल बुक मेंटेन कीजिएगा। जी साहब।
लोकल पुलिस से कहो कि इस दुकान पे और इस दुकान के मालिक पे नजर रखें। सर, अच्छा इस IMEI नंबर का मोबाइल तुम्हारी दुकान से बेचा गया था? 1 मिनट सर, चेक करके बताता हूँ। जी सर। किसको बेचा था? एक औरत ने बर्थडे गिफ्ट देने के लिए मोबाइल खरीदा था और उसी के नाम पे सिम भी लिया था। उसका नाम विकास मेहता इसी एरिया में रहता है। सर, ये जो उषा का एक्स बॉयफ्रेंड विनायक है, ये इसी विकास मेहता का आदमी है? हाँ सर, आज सुबह एक और मोबाइल खरीदा गया उसी नाम पे सर। इस विकास मेहता के डिटेल्स दीजिए। ये लीजिए सर। सर, जिस तरह की औरत का ब्यौरा उन दुकानदारों ने दिया है, ऐसे में तो कोई हो सकता है। मेरा मतलब गणेश या विनायक। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो 2 लोग वहाँ आए थे उनमें से कोई एक औरत बन के आई थी और उसी ने मोबाइल और ट्रांजिस्टर खरीदे? हाँ सर। ये मेहता का घर यहाँ से और कितना दूर है जिसके नाम पे मोबाइल खरीदा गया था? सर, ऑलमोस्ट पहुँच गए। ओह हेलो, क्या ये सरकारी गार्डन नहीं है जो अंदर घुसते चले जा रहे हो? मेरा घर है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। वलसड में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, क्या जानता है उसके बारे में? इतनी जानकारी है जितनी न्यूज़ और पेपर में दिखाई गई थी, समझा? अच्छा, तो जिस मोबाइल से उस बॉम्ब को एक्टिवेट किया गया था उसका रजिस्ट्रेशन तेरे नाम पे क्या कर रहा है? हाँ? सर, शुरुआत करो जो तुम्हें। कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल? सर, मेरा मोबाइल मेरे पास है सर। क्यों, अभी टोन चेंज हो गया तेरा? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल मेरे पास है। आप, मुझे नहीं पता आप कौन से मोबाइल की बात कर रहे हैं। सर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, फिर सब सच उगलेगा। वलसड में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और कोई सवाल? ये IPC की कौन सी धारा लगाऊं यही बता दूं? लेकर आओ इसे। चल, मेरी बात सुनो, मेरा कुछ नहीं है इसमें। अरे साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो बॉम्ब प्लान नहीं किया मैंने। ये विनायक तेरा ही आदमी है ना, जिसे तूने गणेश की बस में बॉम्ब रखवाया था? अरे साहब, वो 1 नंबर का नशेड़ी और शराबी किस्म का इंसान है। वो क्या किसी बस में बॉम्ब प्लान करेगा? उसे शराब पीने से तो फुर्सत मिलती नहीं है। साहब, जो हमारी बात सांभो, तब एक खोटा मानस ने पकड़ी मुक्की से। अरे वो बाहर गुनेगार फिर रहा है, उसको पकड़ो जाके। ये जब तक सच ना उगले ना, उठते रहो इसे। हमारी बात सांभो, तब एक खोटा मानस से पकड़ो। सर, मेहता कुछ बोला? बहुत तोड़ा सर, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा। बहुत शातिर है। बैकग्राउंड क्या है उसका? नामी गुंडा है सर, आसपास के एरिया में दादागिरी करता फिरता है। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस दर्ज है उस पर। एक बात और सर, मेहता के जिस KYC डॉक्यूमेंट्स पर वो सिम कार्ड खरीदा गया था, वो फेक है। मतलब कोई मेहता को इस केस में फंसाना चाहता है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन तुमने कहा कि मेहता बहुत शातिर है और कई केसेस दर्ज हैं उस पर, इसलिए ऐसा हो सकता है कि अपने आप को प्राइमा फेसी सस्पेक्ट बनाने के लिए उसने ये सब जानबूझ के किया और बाद में सिंपैथी पाकर सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो गया। मोबाइल और ट्रांजिस्टर की दुकान से कुछ पता चला? सर, कुछ खास नहीं, लेकिन दोनों दुकानदारों ने एक अजीब बात कही। जिस लड़की ने पहले मोबाइल और ट्रांजिस्टर खरीदा, वो आज सुबह फिर आई थी। जब दुकानदारों ने पूछा कि ऐसी भी क्या खास बात हो गई, तो पता है उस लड़की ने क्या कहा? उसने कहा कि कल जिस फ्रेंड का जन्मदिन था वो हम ढंग से मना नहीं पाए, लेकिन परसों एक और फ्रेंड का जन्मदिन है, वो हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। कुछ समझ में आया पटेल? अपराधी के दिमाग में जो चल रहा होता है वो अक्सर कहीं ना कहीं उसके मुंह से भी निकल जाता है। कल का जन्मदिन ठीक से मना नहीं पाई, यानी कल जो ब्लास्ट हुआ, परसों फिर से जन्मदिन मनाएगी, वो भी धूमधाम से। मतलब समझते हो इसका? मतलब परसों और एक ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि कब और कहां। और परसों का मतलब ये भी कि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं उसे रोकने के लिए। यस, व्हाट? विकास मेहता के खिलाफ आपकी पत्नी ने मॉलेस्टेशन की रिपोर्ट लिखाई थी? जी हाँ सर। दरअसल उस दिन परेश जी अपने दोस्त के साथ सूरत गए थे और मैं घर पर अकेली थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परेश भाई છે? वो तो सूरत गए हैं सागर के साथ। हाँ, कई वांधो नहीं, हूँ પછી આવી જઈશ। अब एक गिलास पानी मिलेगा? जी जी, आप बैठिए ना, मैं लेके आती हूँ। लीजिए पानी। ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी मासूम मत बन।
तो बहुत अच्छे से जानती है मैं तुझसे क्या चाहता हूँ। छोड़िए अक्षय भाई, सुनीता बहन बचाओ। मेघा, मेघा, अरे શું થયું તને? मेघा, देखो मेघा रो मत। देखो बताओ तो उसे कि हुआ क्या है, कि किसने किया ये सब? मेहता, विकास मेहता। विकास मेहता? सागर, तू चल मेरे साथ। आज तो उस विकास को छोड़ूंगा नहीं। मेरी बीवी के साथ करने की सोच भी कैसे सकता है? चल मेरे साथ। उससे कुछ नहीं होगा। अरे पर उसने तेरे साथ जो किया उसका क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए। समझिए, हमें ना उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। पुलिस ही उसकी गुंडागर्दी को रोक सकती है। हाँ, चाहिए। सर मुझे तो लगता है एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, मुझे तो लगता है मेहता ने ही बॉम्ब प्लांट किया था या करवाया था और टारगेट था परेश। लेकिन अगर मेहता को सर बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। सर गणेश ने लगभग 1 महीना पहले अपनी पत्नी उषा के नाम पर 25 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई। 1 महीना पहले तूने अपनी बीवी के नाम पे 25 लाख का इंश्योरेंस लिया था। इतने सारे कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते, इसलिए सच सच बता दे। ज्यादा मारपीट नहीं होगी, इसलिए जेल जाओ और वहां पश्चाताप करो, वरना खाल खींच के उसमें तेज मसाला भर दूंगा, समझा? जितना मुझे पता था मैंने सब आपको बता दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ सच बोलेगा। सच ही तो बोल रहा हूँ सर, कि मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। चल ठीक है, मान लेते हैं। फिर ये बता कि तेरे अलावा तेरा बीवी और बच्चे की मौत से किसी और को फायदा हो सकता है क्या? गौतम। कौन गौतम? मेरा बड़ा भाई। वो चाहता था कि मैं और मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाए। साफ साफ बता। सर, मेरा भाई गौतम और उसकी वाइफ सीमा दोनों की शादी के बाद बेटा हुआ था। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन मैं अपने भतीजे को, मतलब उनके बेटे को, बाइक पे बिठा के घुमाने ले गया और एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मर गया। ये सब मेरी शादी के पहले हुआ था सर। मैंने उन दोनों से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। ज़िंदगी भर का बैर पाल लिया। अभी 4-5 महीने पहले की बात है सर। माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी तो पिताजी ने हम सबको बुलाया था। ये सरासर अन्याय है पिताजी। आप सब कुछ इसके बेटे के नाम कैसे कर सकते हैं? कोई अन्याय नहीं कर रहे हम। हमें जो लगा वो ठीक समझा, वो हमने किया। और वैसे भी इसका बेटा जो है वो इस घर का चिराग है। ये किशोर ही है जो हमारे खानदान और पुरखों का नाम रोशन करेगा। लेकिन इस गणेश ने जो मेरे बेटे की बडली चढ़ा दी, उसका क्या बाबूजी? हाँ, अभी क्या बात कर रही हैं? वो एक्सीडेंट था। सोच समझ के किया था तूने, साजिश थी तुम्हारी। इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और वैसे भी जो कुछ भी हमारा है, हमें निर्णय लेना था, हमने सही निर्णय ले लिया। ठीक है? आ तो बहु जुलुम छे। मैं ना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। देख लो तुम। लेकिन हम वसीयत तो नहीं बदल सकते ना। तो क्या करोगे तुम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? उसने मेरे बेटे को मार दिया और अब वो पूरी जायदाद हड़पना चाहता है। कुछ समझ रहे हो तुम? अरे आदमी हो या नामर्द? नामर्द नहीं हूं, देख लूंगा मैं उसे। अरे होने दो उसके बेटे के नाम जायदाद। जब उसका बेटा, उसकी बीवी और वो खुद इस दुनिया में नहीं रहेगा तो सब जायदाद अपने आप हमारे नाम हो जाएगी। चल मान लेते हैं कि गौतम तेरे परिवार की जान का दुश्मन था, लेकिन उसे बॉम्ब बनाना आता था क्या? सर, सिविल इंजीनियरिंग की उसने। सड़कें बनाता था, पहाड़ों को तोड़ने के लिए बम विस्फोट करता था। लेकिन बाद में उसने वो नौकरी छोड़ दी और घर पे ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। सर, आसानी से बम बना सकता है वो। गौतम भगत जी, तुम्हारे भाई की बीवी और बच्चे की मौत हो गई बॉम्ब ब्लास्ट में, तुम एक बार देखने तक नहीं गए? अगर आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं तो साफ जाहिर है आपको पता है मैं क्यों नहीं गया। जब आप रट्टा मार के बैठे हो गया? पढ़ा लिखा हूँ,
इंजीनियरिंग की है मैंने। घटना वाला दिन तुम थे कहाँ? मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ अपनी साली के घर गया था, राजपीपला। बस से गए थे? टिकट तो होगी? कोई सर्टिफिकेट है जो संभाल के रखा जाए? तुम्हारी बेगुनाही का सर्टिफिकेट हो सकता था। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप काफ़ी दूर से आए हैं, कुछ लेंगे? ठंडा पानी कुछ? आज तो कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत हाथ लग गया ना, उस दिन तुम्हें लेने जरूर आ जाऊंगा। चले आइएगा, तब तक मैं अपना बचा हुआ काम कर लेता हूँ। क्या है कि मुझे परसों तक एक बहुत बड़ी डिलीवरी देनी है। जी सर। और जैसा उसका बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे तो लगता है ये पूरी घटना के लिए वही जिम्मेदार है। और वो कह भी रहा था कि परसों उसको कहीं डिलीवरी देंगे। उसे इमीडिएटली स्कैनर पे डालो और उसकी बीवी का फोटो वो मोबाइल और ट्रांजिस्टर शॉप ओनर्स को दिखाओ, पहचान करवाओ। हो सकता है कि ये इन्हीं का किया करा है। ये नहीं थी? नहीं साहब, ये नहीं थी। यस सर। सर मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट घोषित करवा दिया है। ओके सर। हेडक्वार्टर से बात हो रही थी, सिचुएशन बहुत टेंस है, लेकिन जब तक हमें कोई क्लू नहीं मिल जाता तब तक हम पिन पॉइंट करके किसी एरिया की सिक्योरिटी नहीं बढ़ा सकते। ब्लास्ट कहीं भी हो सकता है। सर अजीब सिचुएशन है, एक भी क्लू नहीं मिल रहा है। सर मैंने बस में ट्रेवल कर रहे सभी यात्रियों से पर्सनली बात की। ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है सर, लेकिन एक पैसेंजर जो कि घटना के तुरंत बाद अहमदाबाद चला गया था, उससे अभी बात हुई। अच्छा, उस दिन जो 9 नंबर सीट पर जो पैसेंजर बैठा था, उसके बारे में कुछ याद है? सर 9 नंबर सीट वाला पैसेंजर ना रात में उतर गया था, जब ड्राइवर ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी थी। उस वक्त कंडक्टर और सारे पैसेंजर सो रहे थे, मैंने खुद देखा था। उस रात तुम बस से क्यों उतर गए थे परेश? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? सर दरअसल मेरे फ्रेंड के पिताजी को हार्ट अटैक आया था और उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अब ऐसे आड़े वक्त पर उसके पास जाना मैंने ज़रूरी समझा। अच्छा, वैसे तुम जा कहाँ रहे थे? वलसाड़? जी नहीं, मैं वापस जा रहा था मेरे ससुराल। वजह जान सकता हूँ? सर दरअसल वो विकास मेहता ने मुझे धमकी दी थी। मेरी पत्नी के रिपोर्ट पर उसे जेल हुई थी, पर उसने अपनी पहचान लगाई और उसे बेल मिल गई थी। उसके बाद उसने मुझे अपने घर बुलाया और धमकाया। क्या हुआ? ये यहाँ पर क्यों लाया? मैंने क्या किया है? तेरी बीवी को बोल अपना केस वापस ले, वरना तेरी बीवी का तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बेटा तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके समुंदर की मछलियों को खिला दूंगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ विकास मेहता का किया धरा है? सर वो इतना घटिया आदमी है ना, वो कुछ भी कर सकता है और मुझे पूरा विश्वास है मुझे मारने के लिए वो बॉम्ब उसी ने प्लान किया होगा। सर एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 5 थियरीज है जिन पे हम काम कर सकते हैं। पहली, गणेश ने अपनी बीवी उषा को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया। सारे स्टेटमेंट्स और कोइंसिडेंस के मुताबिक गणेश हमारा प्राइम सस्पेक्ट बनता है। दूसरी, गणेश के भाई गौतम ने अपनी दुश्मनी और प्रॉपर्टी पाने के चक्कर में गणेश और उषा को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया, लेकिन हमारे पास गौतम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तीसरी, मेहता ने परेश को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया। मेहता के पास मोटिव भी है, उसका बैकग्राउंड उसे सपोर्ट भी करता है, बट अगेन उसके खिलाफ भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और सर चौथी थ्योरी के हिसाब से विनायक ने अपनी गर्लफ्रेंड उषा के पति को मारने की प्लानिंग की। उसके पास मोटिव तो है सर, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और सर पांचवी थ्योरी ये कह रही है कि हो सकता है ये कोई टेररिस्ट अटैक हो जो कि भरी हुई बस में एक बड़ा धमाका करना चाह रहा था। और थ्योरी नंबर 6, ये सब इस परेश का किया धरा है ताकि ये मेहता को इस केस में फ्रेम कर सके। एंड नॉट टू फॉरगेट, परेश एक मछुआरा है, इसलिए अमोनियम साइट्रेट का इस्तेमाल करना जानता है। यस? हाँ, ओके। गौतम के घर पे रेड करने का वारंट मिल चुका है, उसके घर पे रेड करो और देखो क्या मिलता है। ओ हेलो, आप फिर चले आए? टाइम देखा? देखा, तुम्हारे लिए खराब है। शाह। एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। सर्च वारंट, आपकी परमिशन के लिए वेट नहीं करूंगा। प्लीज कोऑपरेट। शाह करके तलाशी लो। सर क्या है ये?
नमोनियम साइट्रेट। कि तुम्हारे घर में कैसे? एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए था। छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए। ले आओ। अरे सर नहीं, क्या अरे क्या कर रहे हो आप सर? अरे सर, गौतम को बहुत तोड़ा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बॉम्ब उसने बनाया था या ब्लास्ट उसने करवाया था। सर उसकी वाइफ को भी आज सुबह लोकल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही रट लगा रखी है कि वो दोनों बेगुनाह हैं। जैसे जैसे ब्लास्ट का टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये केस और उलझता जा रहा है। मैंने उबरात की उन दोनों दुकानों पे जहां से कि मोबाइल और ट्रांजिस्टर खरीदा गया था वहां तक जाने वाले सारे रास्तों की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। हम उसे अच्छे से चेक करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। हमें सारे एविडेंस बारीकी से चेक करने चाहिए। ये क्या है? सर कपड़ों के दुकान का पॉली बैग है, वो भी उभरत का। मतलब गणेश की पत्नी उषा जिसकी मौत हुई बॉम्ब ब्लास्ट में, वो भी तो उभरत से ही थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ लाई होगी सामान वामान बाजार से और फिर इस बैग में रख दिया होगा, इस पैकेट को या पॉलिथीन बैग को। ये बैग की कंडीशन अभी ठीक है, लगता है नया सा है। इसलिए जाके दुकान में पता करो कि पिछले 1 महीने में वहां पे किस किसने खरीदारी की। सब अच्छा, सामान बेचने के बाद आप लोग बिल बुक तो मेंटेन करते होंगे? जी सर। तो पिछले 1 महीने में जो भी सामान आपने बेचा है उसके बिल्स दिखाइए। यस सर। इस डेट की फुटेज मिलेगी? लीजिए सर। ये जानते हैं आप? हाँ सर। सारे फुटेजेस ले लो। सर ये थी वो औरत? हाँ सर, यही थी। यही औरत थी वो? जी साहब, यही थी। सर दोनों दुकानदारों से कंफर्म किया, ये वही औरत है। आपका शक बिल्कुल सही था। जिस चीज़ को हम हल्के में ले रहे थे वही चीज़ हमें कल्प्रिट तक पहुंचाएगी। इनफैक्ट कल्प्रिट का पता चल गया है, एटलीस्ट चेहरा तो दिख गया। वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, लेकिन लकीली हमें पता है कि कल्प्रिट कौन है। लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ न तो कोई एविडेंस है और न ही सबूत, इसलिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हम सब सादे कपड़ों में गांव में फैल जाएंगे और निगरानी करेंगे और इंतजार करेंगे कि कल्प्रिट कब और कहां बॉम्ब को प्लांट करता है। और जैसे ही वो बॉम्ब को ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा तभी हम उसे जाके रंगे हाथों पकड़ लेंगे। Am I clear? Yes, sir. Let's go. सर। हाँ पटेल। सर हमारा शक बिल्कुल सही निकला। चुराया हुआ नमोनियम साइट्रेट और फिलेटिन स्टिक्स यहाँ छुपाए गए हैं और बॉम्ब बनाने का सारा सामान भी यहाँ मौजूद है। तुम उस पर नजर जमाए रखो, मैंने भी इसको रडार पे ले लिया है। राइट सर। मेघा चलो निकलो जो। हाँ जल्दी आइएगा। ओके मेरी जान। हाँ मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, तुम उस पर नजर रखना। सर किसी को फोन लगा रहा है, नंबर डायल कर रहा है। आवाज क्या थी आज?
ये मैडम को भी नए नए आइडिया थे रोमांस के लिए। रुक, फोन मत उठाना, रुक, कॉल मत उठाना। अरे सर, अब हुआ क्या लेकिन? सर, ये है क्या? ये कॉल नहीं था, तुम्हारी मौत का फरमान था। जिसको चाहे फोन लगा ले बेटा, कोई नहीं आने वाला है। लड़की बन के बहुत झांसा दे दिया है तूने। बताओ, क्यों किया ये सब? मैंने ये सब मेघा को पाने के लिए किया था। दरअसल परेश मछली पकड़ने के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे। उसी दौरान मैं और सागर एक दूसरे के करीब आए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। परेश को लगा कि वो बाप बन गया है, लेकिन मैं जानता था मेघा बहुत दिनों तक सच छुपा नहीं पाएगी। इसलिए हमने एक प्लान बनाया। मैंने डॉक पर से एक्सप्लोसिव चोरी किए और एक हाई इंटेंसिटी बम बनाया और परेश को बस पर चढ़ाते वक्त उसके सीट के नीचे सरका दिया और एक मोबाइल भी रख दिया। मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जब बस वलसाड़ पहुंचती तब मैं उस मोबाइल पे कॉल करता और परेश अपने सामान के साथ मोबाइल देखता तो उस कॉल को ज़रूर उठाता और बॉम्ब फट जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती, उस दिन वो बस समय से बहुत पहले ही वलसाड़ पहुंच गई और जब हमने कॉल किया तब ये विकास मेहता का क्या चक्कर था? उसे मेरे और सागर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मुझे वार्न करने आया था। मैंने उस पर मॉलेस्टेशन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। विकास मेहता बेल पर बाहर आ गया था। उसका पुख्ता इंतजाम करने के लिए मैंने एक शॉप से मोबाइल खरीदा और उसके नाम पर सिम भी खरीदा ताकि जब पुलिस तफ्तीश करे तो वो फंस जाए और उसे सजा मिले। लेकिन उस कपड़ों की दुकान की सीसीटीवी फुटेज पे हमने तेरी शक्ल पहचान ली और तेरा खेल खत्म हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा हो। अजीब ड्यूटी है हमारी, हर किसी पर शक करना पड़ता है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में शक न करना एक गुनाह है। लेकिन जब एक गणेश जैसे मासूम पर शक करना पड़ता है और उसे कड़े तरीके से पूछताछ करनी पड़ती है और आखिरकार जब सच सामने आता है, बड़ा दुख होता है। कई बार सोचता हूं कि क्या गलती थी गणेश की पत्नी उषा की या उसके बेटे किशोर की। उनका क्या लेना देना था परेश, सागर, मेहता, मेघा, इन सब से, इनके गलत संबंधों से या इनकी दुश्मनी से। लेकिन फिर भी इस षड्यंत्र का शिकार उन्हें बनना पड़ा। वजह लालच। अगर गणेश ने वो बैग खुद ना रख लिया होता और पुलिस को लाके सौंप दिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। सर हेडक्वार्टर से कॉल आई थी। एक बस में कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया है। चलो